अगर बीमारी बार बार लौट के आ रही है, अगर इलाज चलता रहता है लेकिन रोग पीछा नहीं छोड़ता, अगर शरीर के किसी एक हिस्से ने जैसे घर बना लिया हो दर्द, कमजोरी या तकलीफ ने, तो आज की ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये कोई सामान्य घरेलू नुस्खा नहीं है और नहीं इसे हल्के में लिया जाता है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जिन्होंने बहुत सहा है और जो अब बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये उपाय दिन में नहीं किया जाता, इसे रात की शांति चाहिए, क्योंकि रात वो समय होता है जब शरीर बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर काम करता है। उसी समय यह प्रक्रिया असर दिखाती है, इसलिए इसे ठीक उसी समय किया जाता है जब घर की हलचल थम चुकी हो, मन शांत हो और नींद पास आ रही हो। अब सीधे उपाय पर आते हैं। यह उपाय रात को सोने से ठीक पहले किया जाता है। जब घर में सभी सोने की तैयारी में हो, आवाजें कम हो और वातावरण स्थिर हो, सबसे पहले अपने हाथ पैर सामान्य पानी से साफ करें। कोई विशेष स्नान, पूजा या दिखावा नहीं करना है, बस स्वच्छता और गंभीरता जरूरी है। अब सामग्री ध्यान से समझिए। आपको चाहिए एक साफ काले रंग का कपड़े का टुकड़ा, 7 साबुत काली मिर्च और शुद्ध गुलाब जल। इन तीनों का प्रयोग अलग अलग नहीं बल्कि एक निश्चित क्रम में किया जाता है। सबसे पहले काले कपड़े को अपने सामने जमीन या पलंग पर फैलाइए। ये कपड़ा बीमारी को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे बांधने के भाव से लिया जाता है। अब उस कपड़े के बीच में 7 काली मिर्च एक एक करके रखें। हर मिर्च रखते समय जल्दबाजी न करें, मन को स्थिर रखें। ये भावना रखें कि हर मिर्च के साथ रोग की पकड़ कमजोर हो रही है। अब गुलाब जल लें। गुलाब जल की कुछ बूंदें अपनी हथेली पर डालें। हथेली को कुछ क्षण बंद रखें और मन में यह विचार करें कि जो रोग शरीर के भीतर गहराई तक बैठ गया है, उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। इसके बाद वही गुलाब जल धीरे धीरे काली मिर्चों पर डाल दें। बहुत अधिक नहीं, बस कुछ बूंदें पर्याप्त हैं। अब काले कपड़े को इस तरह मोड़िए कि मिर्च बाहर न गिरे। ध्यान रहे, गांठ बिल्कुल नहीं बांधनी है। मोड़ते समय मन में डर, घबराहट या संशय नहीं होना चाहिए। यह उपाय डर से नहीं, दृढ़ विश्वास से किया जाता है। अब बनी हुई पोटली को दोनों हाथों में लेकर सिर से पांव तक अपने शरीर के चारों ओर धीरे धीरे 3 बार घुमाएं। पहली बार सिर के पास, दूसरी बार हृदय के पास और तीसरी बार पैरों के पास। हर बार घुमाते समय हनुमान जी का स्मरण करते हुए यह पंक्ति 5 बार बोलनी है। नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह उपाय बहुत ध्यान से सुनिए, एक भी चरण स्किप न करें। जरा सी गलती होने पर इसका प्रभाव कम हो सकता है। यह पंक्ति तेज आवाज में नहीं बोलनी है, सामान्य स्वर में या मन ही मन भी बोल सकते हैं। शब्दों से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण है। भावना ये रखें कि रोग की जड़ अब ढीली पड़ रही है और शरीर उससे मुक्त हो रहा है। 3 बार घुमाने के बाद इस पोटली को अपने बिस्तर के नीचे रखें। ध्यान रहे, तकिए के नीचे नहीं, बल्कि बिस्तर और जमीन या बेड के बीच, ठीक उस स्थान पे जहां आपका सिर रहता है। यह स्थान इसलिए चुना जाता है क्योंकि नींद के समय शरीर की ऊर्जा वहीं केंद्रित होती है। इसके बाद बिना किसी से बात किए सो जाइए। मोबाइल, बातचीत या चिंता कुछ भी नहीं। उस रात बीमारी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मन को खाली करके सोना ही इस उपाय का एक हिस्सा है। दिन में उसे न खोलें, न हिलाएं, न किसी को दिखाएं। यह उपाय जितना गुप्त रहता है उतना ही गहराई से काम करता है। 7वीं रात के बाद सुबह उठकर पोटली को निकालें। यह प्रक्रिया लगातार 7 रात तक की जाती है। हर रात वही पोटली उसी स्थान पर रखनी है। अब उसे खोलिए, काली मिर्च को ध्यान से देखें। कई बार उनमें सिकुड़न, कठोरता या रंग में परिवर्तन दिखाई देता है। इसे संकेत माना जाता है कि बीमारी की पकड़ टूट चुकी है। अब उन काली मिर्चों को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। काले कपड़े को घर से बाहर ऐसी जगह रख दें जहां उसका दोबारा उपयोग न हो। इसके बाद आपको कुछ कहने या दिखाने की जरूरत नहीं है। बीमारी जब जड़ से कमजोर होती है तो वो शोर नहीं करती, वो चुपचाप अपना प्रभाव खोती है। जिन समस्याओं ने लंबे समय तक शरीर को जकड़ रखा था, उनकी वापसी रुकने लगती है और जो रोग अंदर गहरे बैठा था वो दोबारा सिर उठाने की स्थिति में नहीं रहता। एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, यह उपाय बार बार नहीं किया जाता, इसे मजाक में नहीं लिया जाता। महीने में 1 बार से अधिक नहीं
और इसे केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए किया जाता है। दुरुपयोग की भावना रखने वालों के लिए यह उपाय निष्फल हो जाता है। इसे डर में नहीं बल्कि विश्वास से करना चाहिए, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो परिणाम अपने आप रास्ता बना लेते हैं। शांत रहें, स्थिर रहें और बीमारी को वहीं छोड़ दें जहां से वो दोबारा लौट न सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या लगे कि इससे किसी और का भी भला हो सकता है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ये वीडियो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए बनाता हूं।